पुत्रवती युवती जग सोही, पुत्रवती युवती जग सोही। रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोही, पुत्रवती युवती जग सोही। युवती जग सोही, जग सोही। तो वो मां पुत्रवती है जिस मां का बेटा बल भगवान का भजन करता है, राम का भजन करता है। ये बात कौन कह रही है? रामचरितमानस में लक्ष्मण की मां ये अपने बेटे लखन से कह रही है कि हे बेटा लखन, तुम राम की सेवा करेगा ना बेटा, तो तेरी मां धन्य हो जाएगी, तेरी मां पुत्रवती हो जाएगी कि मेरा ऐसा बेटा हुआ राम की सेवा में लग गया। और तू यदि बेटा जिसका बेटा भगवत भजन नहीं करता ना, उस पुत्र ने तो बल्कि अपनी मां का सौंदर्य बिगाड़ने के लिए ही जन्म लिया। जो बेटा केवल भगवान के चरणों से दूर है, मां बाप की सेवा नहीं करता है, ऐसे बेटे ने तो केवल अपनी मां को प्रसूति की पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया। ऐसे बेटे ने तो केवल अपनी मां का सौंदर्य बिगाड़ने के लिए ही जन्म लिया। पुत्र तो वो है जो अपने कुल का उद्धार करे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो बल भागवत की कथा ना सुन दो ना, जो भागवत की कथा नहीं सुनता है वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। जो भगवान की कथा नहीं सुनता है वो बल गधे के समान। जो भगवान की कथा, जो भागवत की कथा नहीं सुनता वो चांडाल के समान। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी ने कहा, बोले गुरुजी ऐसी गाली क्यों दे रहे हैं आप उनको? बोले ये गाली हम थोड़ी दे रहे हैं। मेवं वदन्ति दिविदेव समाज मुखिया। ये देव समाज के लोग कहते हैं कि जो भगवान की कथा नहीं सुनता वो तो पशुओं के समान है। स्विट वरा हुष्ट खरे संस्तुतः पुरुषः पशु। ऐसे तो पशुओं के समान ही हैं वो जीव जो भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं। बोलो भगवत्सल भगवान जय। तो कथा, शिव जी की कथा हमें अजर अमर बना देती है जो महादेव की कथा को सुनता है। इसलिए इस कथा को सदैव सुने। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता एतद् शिव पुराण